जय श्री राम। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से आभार, अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। उम्मीद करता हूं जहां भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का अध्ययन चल रहा है। अध्ययन की इस कड़ी में हमने क्लोज वाले टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था और फिर अपने इसी टॉपिक को आज फिर आगे बढ़ाते हैं। क्लोज में हमने नाउन क्लोज को पढ़ लिया था और एडजेक्टिव क्लोज भी पढ़ चुके थे, एडवर्ब क्लोज को पढ़ रहे थे। एडवर्ब क्लोज की बात करें तो एडवर्ब क्लोज में भी हमने एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को पढ़ लिया था, रीजन को पढ़ लिया था और यहां तक कि कंडीशन वाले को भी हमने पढ़ लिया था। तो अब आगे देखिए, क्लास 12th टॉपिक का नाम था क्लोज, और क्लोज की अगर मैं बात करूं तो इसमें पढ़ा जा रहा था एडवर्ब क्लोज को, एडवर्ब क्लोज को पढ़ा जा रहा था। अब एडवर्ब क्लोज के अंदर आपको मैंने रीजन बताया था, टाइम को बताने वाले कंजक्शन की बात की थी, हमने कंडीशन वालों की बात की थी। आज 4 नंबर पे पढ़ेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज में कौन कौन से कंजक्शन आएंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे, पर्पज का मतलब उद्देश्य। तो कौन कौन से इसके अंदर कंजक्शन का यूज किया जाता है? तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट को ध्यान में रखना है। किसका ध्यान रखना है? एक तो सो दैट, दूसरा इन ऑर्डर दैट, और इनको पढ़ेंगे अपने सो दैट और इन ऑर्डर दैट। आपको ध्यान में होना चाहिए सो दैट और इन ऑर्डर दैट कंजक्शन का यूज क्यों करते हैं कि पर्पस दर्शाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। पर्पस, अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक तरीका वही है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, यूज करने का तरीका वही रहेगा। एग्जाम्पल देखो, सी स्टडीज हार्ड, she studies hard, she may pass the exam. she may pass the exam. हालांकि इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो पढ़ते ही आपको इसमें पर्पज नजर आएगा। क्लोज का जब क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर आपको सो दैट या इन ऑर्डर दैट लिख के देंगे कि इस सेंटेंस में आप सो दैट का प्रयोग करें। सी स्टडीज हार्ड, सी में पास द एग्जाम। वो कठिन मेहनत करती है और कठिन मेहनत करने का उसका कोई तो उद्देश्य होगा। क्यों करती है वो कठिन मेहनत? उसका उद्देश्य क्या है कि वो परीक्षा को पास कर ले, इस एग्जाम को पास कर ले। और मैंने आपको बताया कि पर्पज अगर उद्देश्य वाला अगर अपने पढ़ रहे हैं ना तो उद्देश्य बाद में, ठीक है ना। उद्देश्य का बाद में। उद्देश्य, ठीक है ना। तो उद्देश्य बाद में, उद्देश्य कौन सा है? ये सी में पास द एग्जाम। तो आप सेंटेंस को आराम से बना ले होगे। किसका प्रयोग कर लें? सो दैट का प्रयोग कर लें। तो अपने सेंटेंस बना, सी स्टडीज हार्ड सो दैट सी में पास द एग्जाम। हालांकि एग्जामिनर आपको अगर यहां ब्लैंक दे के भी पूछ लेना तो आपको भी ये ध्यान होना चाहिए कि ये क्या है और फिर इसका उद्देश्य क्या है।
इसका उद्देश्य ये है। अगर सेंटेंस में उद्देश्य नजर आ रहा है बाद में, तो फिर किसका प्रयोग करोगे? सो दैट का, या फिर इन ऑर्डर दैट दे रखा है तो इन ऑर्डर दैट का। एक एग्जाम्पल और देखो, ही लेफ्ट अर्ली, he left early, full stop, he could catch the train, he could catch the train, he could catch the train, he left early, he could catch the train, in order that का प्रयोग करके और देख लो। इसमें सेंटेंस में आपको पता चल रहा होगा, he left early, he could catch the train, उद्देश्य क्या है उसका? जल्दी, यूं कहें चले जाने का उद्देश्य क्या था? कि वो ट्रेन को कैच कर ले, पकड़ ले। तो फिर उद्देश्य ये है, तो ये पहले सेंटेंस आ जाएगा, ही लेफ्ट अर्ली in order that he could catch the train, और ये हमने एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस को कंप्लीट कर लिया। हमने एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को पढ़ा, हमने एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन को पढ़ा, हमने एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन को पढ़ा, और आज हमने एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस पढ़ लिया। इस तरह से ये जो भी कंजक्शन अपने यूज में ले रहे हैं ये आपको याद रहने चाहिए। इनको याद करोगे तभी क्लोज वाला क्वेश्चन भी और सिंथेसिस वाला क्वेश्चन भी सही होगा, अदरवाइज फिर गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है, ये भी ध्यान रखें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट पढ़ते हैं 5 नंबर पे। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास जताना, किसी बात का विरोध करना। यानी इसमें 2 एक्शन मिलेंगे, एक एक्शन दूसरे का विरोध करता हुआ नजर आएगा। ऑल्दो, दो और इवन दो, कौन से कंजक्शन? ऑल्दो, दो या इवन दो। क्यों यूज किया जाता है इनका? विरोध जताने के लिए, कॉन्ट्रास्ट। हमने पढ़ा था इनको कहाँ? सिंथेसिस में, तो सिंथेसिस में पढ़ा था, अब अपने वापिस क्लोज में पढ़ रहे हैं। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। देखो, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। दूसरा देखो, इट वॉज रेनिंग, वी वेंट आउट। वी वेंट आउट। शी इज यंग, शी इज वेरी वाइज। शी इज यंग, शी इज वेरी वाइज। अब देखो, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। किसी का कोई गरीब भी है और ईमानदार भी है, होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इन दोनों में क्या है? कॉन्ट्रास्ट है।
इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, बरसात हो रही थी फिर भी हम बाहर गए। सी इज यंग सी इज वेरी वाइस, वो जवान है वो बहुत ज्यादा युवा है और बहुत ज्यादा वाइस बुद्धिमान भी है, होते हैं अक्सर। पर ये सारे के सारे क्या दर्शा रहे हैं, कंट्रास्ट दर्शा रहे हैं। तो कंट्रास्ट दर्शाने वाले में चाहे आप दो का प्रयोग करें, ऑल दो का प्रयोग करें या इवन दो का प्रयोग करें, तो कुछ इस प्रकार से जैसे अपने को इसमें ऑल दो का प्रयोग करना है। ये तो इसमें दिक्कत है ही नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरे का कंट्रास्ट में है, तो फिर सेंटेंस पहले जो लिखा है उसको पहले लिख देंगे। ऑल्दो ही इज पुअर, ये ध्यान रखना यहां कोमा जरूर लगाना। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ये देखो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, आपको ऐसे एग्जामिनर लिख के देंगे क्लोज में पूछें तो इसमें जैसे आपको दे दिया दो, दो का प्रयोग करो। दो का आपको ये याद होना चाहिए कि कॉन्ट्रास्ट में होता है, और कॉन्ट्रास्ट में अगर आपको याद है तो फिर सेंटेंस आपको याद आ जाएगा कि इसका यूज कैसे करना है। दो यद्यपि, इट वॉज रेनिंग कोमा वी वेंट आउट, वी वेंट आउट। सी इज यंग सी इज वेरी वाइज, तो फिर इसमें इवन दो का प्रयोग कर लेते, तो आपने लिखा इवन दो सी इज यंग कोमा सी इज वेरी वाइज। बस इस तरह से आप इनका यूज कर लेोगे। He is poor, he is honest, it was raining, we went out। ये देखो इस बात का ये विरोध कर रहा है, इसका ये विरोध कर रहा है और इसका ये विरोध कर रहा है। और जैसा कि हमने कहा कि देखो इन सब में हमने इवन दो, दो और ऑल दो का प्रयोग यहां जो कर लिया, समझ में आ गया होगा। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, इसमें यूज होने वाले कंजक्शन आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये कंजक्शन याद है तो फिर समस्या नहीं आएगी, फिर तो आप कॉन्ट्रास्ट को देखोगे, देखते ही आपको समझ सर कंजक्शन क्यों याद कर ले हम, ये तो क्लोज में सेंटेंस जो होगा उसमें दिया होगा। हाँ बिल्कुल दिया होगा, लेकिन आपको अगर इतना ध्यान में है कि कॉन्ट्रास्ट में इस कंजक्शन का यूज होता है तो यूज करने का जो तरीका है ना वो आपको याद रह जाएगा, वहां समस्या नहीं आएगी, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा इनको। 5-6 नंबर पे आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। सबसे पहले एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम पढ़ा, उसके बाद हमने रीजन पढ़ा, उसके बाद हमने कंडीशन पढ़ी, और कंडीशन के बाद हमने पर्पस को पढ़ा, और पर्पस के बाद अभी हमने कॉन्ट्रास्ट को पढ़ लिया। यानी कितने पार्ट हो गए, 5 हो गए। 6 नंबर पे देखिएगा एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। 6 नंबर पे क्या पढ़ने वाले हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस तो स्थान बताने वाले कौन से कंजक्शन होंगे जो प्लेस की बात करेंगे, तो ये आप बखूबी जानते ही हो। वेयर और वेयर एवर, वेयर और वेयर एवर, वेयर और वेयर एवर, इनका प्रयोग किस लिए करते हैं, इनका प्रयोग अपने स्थान को बताने के लिए। वेयर एवर जहां कहीं भी, वेयर यानी जहां, हालांकि वेयर का मतलब WH वर्ड के रूप में इसका यूज करते हैं तो कहां, और जब कंजक्शन के रूप में होता है तो जहां कहीं भी, जहां और जहां कहीं भी। ही लिव्स देयर, हिज पेरेंट्स लिव्स देयर, ये लिखो ही लिव्स देयर। क्वेश्चन ऐसे आएगा,
he lives there, he lives there, he lives there, his parents live here, his parents live here, he lives there, his parents live here, he lives there, वो वहां रहता है, हिज पेरेंट्स लिव हेयर, उसके माता पिता यहाँ रहते हैं। किसकी बात की जा रही है? देयर, हेयर, ये क्या बताया जा रहा है? स्थान की बात कर रहे हैं। और स्थान की जब बात की जाएगी ना, तो जो भी स्थान सूचक शब्द होंगे वो हट जाएंगे। स्थान की जब भी बात होती है तो स्थान सूचक शब्द ये देयर, वहां अगर हेयर है तो भी ये स्थान सूचक शब्द है। ही लिव्स, वह रहता है, वेयर हिज पेरेंट्स लिव, जहां उसके माता पिता रहते हैं। तो ही लिव्स, वह रहता है, कहाँ रहता है अभी? वेयर हिज पेरेंट्स लिव, वह जहां रहता है जहां उसके माता पिता रहते हैं। और देख लो, गो एनीवेयर यू विल फाइंड प्लेस देयर, go anywhere you will find peace there, you will find peace there। अब इसमें अगर ये सेंटेंस क्लोज सिंथेसिस में पूछा जाता है ना, इसमें तो हालांकि आपको एग्जामिनर क्लोज में तो दे ही देंगे कि इस कंजक्शन का यूज करो, लेकिन जब इसका प्रयोग अगर सिंथेसिस में पूछा जाता है ना, तो एनीवेयर आ जाए ना, एनीवेयर, तो वहां हमेशा याद रखना वेयर एवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेयर एवर का यूज होता है। करना क्या है? कुछ नहीं, इसमें तो चलो एग्जामिनर दे देंगे आपको, वेयर एवर का यूज करो। वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी। तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, इसकी जगह किसका प्रयोग कर देंगे? वेयर एवर का प्रयोग हो जाएगा। गो वेयर एवर यू विल फाइंड पीस, यू विल फाइंड पीस। ये नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, इसको अपने क्या करेंगे? हटा देंगे। स्थान सूचक है ना, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस के अंदर वेयर और वेयर एवर का प्रयोग करते हैं, और हेयर देयर इस तरह के जो स्थान को बतलाने वाले वर्ड हैं उनको अपने इनका यूज करते समय क्या करेंगे? हटा देंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना है, एनीवेयर, समवेयर, ये इस तरह के वर्ड आते हैं तो वहां वेयर एवर का प्रयोग कर देते हैं, बाकी हेयर देयर आते हैं तो वहां वेयर का प्रयोग कर देते हैं। और क्लोज के अंदर तो आपको एग्जामिनर ये कंजक्शन लिख के देंगे कि इसका प्रयोग करना है, पर करने का तरीका आपको आना चाहिए। अब एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट देख लेते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ ए रिजल्ट, और ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट देख लेंगे तो ये अपना लास्ट है। इसके बाद जिस तरह से आपको यूज करना है वो यूज करने का तरीका बता दिया, फिर प्रैक्टिस पे जाएंगे अपने। एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लोज ऑफ ए रिजल्ट। रिजल्ट से पता चला क्या बतलाने वाला है? परिणाम बतलाने वाला है। यहां से हमें परिणाम का पता चलेगा। चलिए देखते हैं कौन से कंजक्शन। तो ये रिजल्ट बताने वाले, एक तो सो दैट, ठीक है जी, सो दैट तो पर्पस में भी पढ़ा था एक साथ, ये अलग अलग यूज होगा। दूसरा सच दैट, सच दैट, इनका यूज
वैसे तो आपने सिंथेसिस में पढ़ ही लिया, और यहां भी मैं करवा देता हूं, देखना एग्जाम्पल देखो। ही स्पोक लाउडली, he spoke loudly, everyone could hear him, everyone could hear him, everyone could hear him। और अब इसके अंदर आपको सो दैट का प्रयोग करना है। देखो किसका प्रयोग करना है, एग्जामिनर ने दे दिया इसमें सो दैट का प्रयोग करिएगा। ही स्पोक लाउडली, ये लाउडली जो आया है ना, ही स्पोक सो लाउडली, एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होगा उससे पहले आपको सो का प्रयोग करना है, उससे पहले ही सच का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। फुल स्टॉप की जगह किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का, और उसके बाद ये सेंटेंस लिख देंगे एवरीवन कुड हियर हिम। He spoke so loudly that everyone could hear him। रिजल्ट क्या है, वो जोर से क्यों बोला, रिजल्ट ये रहा। तो रिजल्ट इनका प्रयोग करने के बाद लिखा हमने, तो ये तो अपने सब में करते आ रहे हैं। रीजन था, रीजन बाद में आ रहा था, टाइम वाले में, प्लेस वाले में, रिजल्ट वाले में, तो रिजल्ट बाद में आ जाएगा। वो जोर से क्यों बोला, बोलने का रिजल्ट परिणाम ये था कि सबको ढंग से सुनाई दे दे। और लिखो एक एग्जाम्पल इसका। The tea was very hot, I couldn't the tea was very hot, I couldn't drink it, I couldn't drink it। The tea was very hot, I couldn't drink it। देखो चाय बहुत ज्यादा गर्म थी और I could not drink it, मैं उसे नहीं पी पाया। तो ये तो इसका रिजल्ट है कि चाय का ना पीना, और रीजन ये रहा ज्यादा गर्म का होना। तो रिजल्ट बाद में लिखना है, तो आप लिखोगे दैट टी वाज वेरी की जगह किसका प्रयोग कर देना है, सो दैट का कर रहे हो तो सो हॉट दैट आई couldn't drink, I couldn't drink it, I couldn't drink it। वेरी के स्थान पे सो, फुल स्टॉप के स्थान पे दैट। लाउडली अगर वेरी नहीं है तो जो एडजेक्टिव एडवर्ब है उससे पहले सो, फिर इसको लिखा, फुल स्टॉप की जगह दैट का प्रयोग कर दिया। अब देखो ये ही और ये हिम, देखो इसमें नहीं हटा रहे ना प्रोनाउन, तो फिर टी के लिए जो इट आया इसको भी नहीं हटाना है, ये आपको ध्यान करना है। तो एडवर्ब क्लोज मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल के साथ क्यों करना है, कौन से कंजक्शन का करना है, कैसे करना है, वो तो मैंने बता दिया। अब कम से कम अगली एक क्लास अपने एडवर्ब क्लोज की ओर लेंगे। उसमें चलो मिक्स में ले लेते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, और उसमें तकरीबन 20 से 30 क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। वहां आपको वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ, और जब भी टाइम मिले तो उन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में लिख लें और फिर अपनी प्रैक्टिस करके देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एडवर्ब क्लोज या क्लोज वाले टॉपिक को लेकर।
फिर अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अपने प्रैक्टिस करेंगे फेजल वक्त। जय सिया राम।